रिवर्स लुकअप, जी हाँ, इस लेसन में मैं आपको वी लुकअप को रिवर्स कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 है या फिर एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन 2021 है तो उसमें एक्स लुकअप फॉर्मूला है, तो आपको ये रिवर्स लुकअप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स में काम करता है। लेकिन हमारा वी लुकअप रिवर्स में काम नहीं करता। अब मैं किस रिवर्स की बात कर रहा हूँ? गाड़ी में रिवर्स गियर डालने की बात कर रहा हूँ या फिर कोई और बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है? लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, राइट, एंड दैट इज़ आवर ड्रॉबैक। लाइक हमने पहले ही कहा है कि भाई ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम की टेबल की वैल्यू देखेगा। तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर टेबल मैंने लिया है, इस टेबल को देख लीजिए। मैं सुपरवाइजर के एज और जेंडर या जेंडर कोई भी एक कॉलम ले लो, जेंडर को मैं इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। अब कॉलम कैसे ऐड करना है मुझे पता है, बट प्रॉब्लम क्या है? मैं सुपरवाइजर यहाँ पे देखूंगा तो मैं सुपरवाइजर का नाम देख पा रहा हूँ, असाइन सुपरवाइजर का नाम है। मैं इनको लुकअप बोल दूंगा, ये लुकअप वैल्यू होगी। ये हमारा टेबल एरे बन सकता है क्या? टेबल एरे का रूल क्या है? टेबल एरे में बाय डिफॉल्ट टेबल एरे का मतलब वी लुकअप का रूल क्या है? लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। और लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल हमें जो वैल्यू लुकअप करनी है ये है हमारी लुकअप वैल्यू, और ये हमें लुकअप करनी है इस टेबल में, लेकिन ये लेफ्ट मोस्ट में नहीं है, ये राइट मोस्ट में चली गई है। तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। वी लुकअप में हमें इसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तब जाके ही होगा। वी लुकअप में इसे लेफ्ट में रखना पड़ेगा, तब जाके ही होगा। याद रखिए, ये कॉलम पहले नंबर पे होना चाहिए, जेंडर दूसरे पे और एज तीसरे पे, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है तो आप एक्स लुकअप यूज़ करो, ऐसा आपका कहना होगा तो कर लो अगर आपके पास नया वर्जन है। लेकिन पुराने वर्जन वाले क्या करें भैया, तो वो लोग भी सीख लीजिए। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि क्या वी लुकअप, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसके लिए चूज़ यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट चूज़ इज़ एग्जैक्टली डूइंग? चूज़ क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। चूज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ? जो भी टेबल है उसमें आप चूज़ को इस तरह से डाल सकते हैं। चूज़ को समझ लो। चूज़ को सिलेक्ट करने के बाद मतलब चूज़ में टाइप करो, इसमें इंडेक्स नंबर देना होता है। मैं दे रहा हूँ इंडेक्स नंबर, करली ब्रैकेट में दूंगा 1,2,3। मैं 3 इंडेक्स नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम है इस डेटा में। कितने कॉलम है? 3। और तीनों को मैं रीऑर्डर करना चाहता हूँ, तो रीऑर्डर हम कर सकते हैं चूज़ की मदद से। चूज़ देने के बाद इंडेक्स नंबर आपको करली ब्रेसेस में देना है, करली ब्रैकेट्स वी कैन से। सो करली ब्रैकेट में मैंने दिया और कोमा, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 में मैंने सुपरवाइजर लिया, कोमा, वैल्यू 2 में मैंने जेंडर लिया, वैल्यू 3 में मैंने C1 to C7 पहला ले लिया मैंने। मतलब मैंने बोला कि भाई इस टेबल को रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर ही हो रहा है ये टेबल। ये पहला कॉलम हम जो C1 to C1 ये हमारा पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम हमारा होगा A1 to A7 और तीसरा कॉलम हमारा होगा B1 to B7। 1 2 3 1 हमने C1 to C7 ले लिया और इस तरह से एंटर कर दो। ओ हो यस, यू कैन सी इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो रिजल्ट आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, आपके केस में पुराने वर्जन में यहाँ पे एरर आ जाता है। ये नए वर्जन में ही एरे में काम करता है और रिजल्ट दिखता है। बट ये फॉर्मूला आपको इस तरह यहाँ पे नहीं दिखाई देगा जब आप एंटर करोगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप एंटर करोगे, सपोज पुराना वर्जन है आपका 13 या 16, एंटर करोगे तो शायद वो ऐसे रिजल्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा। बट ये काम करेगा वी लुकअप में। वी लुकअप में ये फॉर्मूला एज इट इज़ काम करेगा। मैंने क्या किया एक बार रिपीट समझाता हूँ। मैं टेबल को रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। चूज़ करली ब्रेसेस में मैं नंबर दूंगा कि भाई मुझे 1 2 3 कॉलम है, मेरे 3 कॉलम दूंगा और मैं कॉमा दूंगा। करली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद कॉमा। फॉर्मूला की तरफ ध्यान दो, जूम कर रहा हूँ, पूरा देखो। करली ब्रेसेस क्लोज, बीच में भी कॉमा है 1 2 3 में, कॉमा वैल्यू 1 ये हम देंगे कि भाई पहला कॉलम कौन सा होना चाहिए, कॉमा दूसरा कॉलम कौन सा होना चाहिए। आप जिसको भी, आप एज को दूसरा रख सकते हैं, कॉमा तीसरा कॉलम इसको, आप जिसको भी रखना है। मैंने एज को दूसरा रखा तो एज बीच में आ गया, फिर जेंडर आ गया, तो मुझे जेंडर को बीच में रखना है तो जेंडर। तो ये कॉलम आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने C1 को पहले लिया, आप B1 को भी पहला रखो तो वो पहला आ जाएगा। सो ये चूज़ का फॉर्मूला जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी मदद से हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, राइट। तो करना क्या है दोबारा देख लीजिए। हमें यहाँ पे बस जेंडर ऐड करना है, एज भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर 4 आर्गुमेंट्स देने हैं। लुकअप वैल्यू तो हमें पता ही है और ये डायनेमिक है इसलिए फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, कॉमा डायनेमिक है ना, अजय शर्मा रोशन सब कुछ आ रहा है। O2 की जगह दूसरा भी आएगा तो उसको फिक्स मत करो, कॉमा। टेबल एरे, टेबल एरे में हमारे पास जो टेबल है ना वो हम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे चूज़ लिखेंगे टेबल एरे, और इसमें 1, 2, 3 और ब्रैकेट क्लोज, राइट। चूज़ लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू 1 2 3। वैल्यू 1 2 3 में हमें जाना पड़ेगा सुपरवाइज़र में, वैल्यू 1 यहाँ पे ऊपर देखिए वैल्यू 1 आ गया सुपरवाइज़र, कॉमा वैल्यू 2, कॉमा वैल्यू 3
ऊपर देख लीजिए फॉर्मूला बार में सुपरवाइजर C1 टू C7, सुपरवाइजर A1 टू A7, सुपरवाइजर B1 टू B7। मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने मार्कर जानबूझकर बड़ा रखा है मेरा हाइलाइटर, ताकि आपका ध्यान उधर है जो मैं दिखा रहा हूँ। और मैंने ये करने के बाद मुझे यहाँ पे कर्सर एंडिंग में रख देना है। एंडिंग में रख के ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज किसका होगा? ये चूज़ का ब्रैकेट क्लोज होगा। चूज़ का पूरा फॉर्मूला वैसे ही जो मैंने अभी पढ़ाया था वो पूरा यहाँ पे लिख दिया है, पूरा हाईलाइट कर चुका हूँ मैं। लेट मी जूम इट। चूज़ का फॉर्मूला वही है पूरा का पूरा। ये टेबल एरे है आपका, ये टेबल एरे वी लुकअप में, ये टेबल एरे नया टेबल हमने डिज़ाइन किया चूज़ की मदद से। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे देंगे हमें जो कॉलम चाहिए। हमें 2 नंबर कॉलम चाहिए, जेंडर आपको 2 नंबर पे। कैसे? ये 1 नंबर कॉलम क्या है हमारा, बताओ? चूज़ फॉर्मूला का ध्यान से देखो, 1 2 3। 1 नंबर कॉलम है हमारा C1 टू C7, यानी कि C1 में हमारे पास सुपरवाइजर लिखा हुआ है। 2 नंबर कॉलम है A1 टू A7 जिसमें जेंडर लिखा है, तो हमें 2 ही चाहिए, जेंडर निकालना है हमें। और 3 नंबर में हमारे पास B1 टू B12 है जो कि हमारा एज है, तो एज तो नहीं चाहिए फिलहाल। और एग्जैक्ट मैच है इसलिए 0 एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला बार में ही कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हम इस शीट में आ चुके हैं रेंज सेलेक्ट करने के लिए, और जब आप इस शीट में आते हो रेंज सेलेक्ट करने के लिए तो इसे फॉर्मूला बार में ही कंटिन्यू करना सही रहता है। एंटर कीजिए और यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है और हमारा रिज़ल्ट भी सही है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, अगर आप नोटिस करोगे कि भाई ये जो है ये सारे की सारी चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि उतनी रेंज है वो। तो मैं तीनों को भी C1 टू C7, B1 टू B7, A1 टू A7 सबको सिलेक्ट करके F4 दबा रहा हूँ, जो कि फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे फिक्स रेफरेंस और रिलेटिव क्या होता है दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले लेसन में बताया, स्टार्टिंग से देखा रहेगा तो समझ में आएगा। मेल मेल फीमेल, ये देखिए आरवी गुप्ता फीमेल है, अद्विका जोशी फीमेल है, अजय शर्मा मेल है, अजय शर्मा, रोशन कुमार, जो भी है मतलब उसका मेल जेंडर, मेल को फीमेल नहीं करेगा, फीमेल को मेल नहीं करेगा। एग्जैक्टली वही आंसर ला के देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे चूज़ से टेबल को रीस्ट्रक्चर किया है। तो पहले चूज़ मैंने बताया, फिर वीलुकअप बताया, और चूज़ और वीलुकअप की मदद से रिवर्स हमने वीलुकअप को किया। तो आपका टेबल के अंदर भाई कहीं पे भी कॉलम पड़ा रहने तो उसको हम कर सकते हैं, मतलब लॉजिक होता है यार, हैंड लॉजिक है तो मैजिक है। इस लेसन में इतना ही फिलहाल, तो ये मैजिक की प्रैक्टिस कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।